ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शनिवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता ही शनि देव को। तो आज के इस उपाय में आपको करना क्या है, शहद लेना ही, शमी के 3 पत्ते लेना ही और शिव मंदिर में जाकर ये विशेष तरीके से उपाय कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी, साथ ही साथ धन प्राप्ति होगी और जो भी कामना ही पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है वो तो हम बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है, बाधाएं चल रही है या शनि दोष चल रहे हैं, ठीक, तो उनकी समाप्ति के लिए इस उपाय को करने से मत चूकना। तो इस उपाय में जो सामग्री आपको चाहिए वो देख लीजिए। आपको लेना ही दीपक, ठीक, और जलाने के लिए आपको चाहिए सरसों का तेल। देखिए, शनिवार का दिन है और सरसों का तेल का उपाय ना करूं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जलाने के लिए आपको घी की जगह क्या लेना है, सरसों का तेल ले लेना है, ठीक है। और जो बत्ती होगी वो होगी गोल। अभी आपका सवाल होगा कि ये दीपक मिट्टी का लेना है या आटे का, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। पर हाँ, गुरुजी कहते हैं कि आटे का दीपक लेकर उसको प्रज्वलित करोगे, जलाओगे तो सभी देवों में सर्वोत्तम होता है और देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको दीपक को लेकर चले जाना ही पीपल के पेड़ के नीचे, ठीक। कब भी जा सकते हो, सुबह शाम उपाय को कर लीजिएगा और वहाँ पर जाकर दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना ही ओम पिपलेश्वराय नमो, ओम पिपलेश्वराय नमो मंत्रों का स्मरण करते हुए, साथ ही साथ शनि देव जी का स्मरण करते हुए दीपक जला दिया। फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी दुख, परेशानी, समस्याएं, बाधाएं जीवन में चल रही है और वो समाप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है। साथ ही साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप इस उपाय को सुबह कर रहे हो, मॉर्निंग में कर रहे हो, तो आपको 7 परिक्रमा कर लेनी है पीपल के पेड़ की पूजन पाठ करने के बाद। और इस उपाय को सुबह 10 बजे बाद कर रहे हो तो फिर आपको पूजन पाठ तो कर लेनी है पर परिक्रमा नहीं करनी है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रख लीजिएगा। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय करना ही। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की कामना इच्छा पूर्ण होगी, चाहे वो आपको कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो या किसी और प्रकार के हो। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है शहद, ठीक है। 1 चम्मच शहद आपको ले लेना है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है समी पत्र की। सिर्फ कितने समी पत्र लेने हैं? 3 समी पत्र लेने हैं और वो पूर्ण रूप से होने चाहिए, यानी कि ये जो डंडियाँ हैं ये ऐसे ही नहीं लेनी है, आपको पूरा समी पत्र लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है तांबे के लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना ही। फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना ही। जो भी पूजन पाठ पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में सर्वप्रथम करना क्या ही, हमने आपको कितने समी पत्र बताए थे? 3 समी पत्र। उसमें से पहला समी पत्र उठाना ही, उसको जल के लोटे में डाल देना ही और उस जल के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना ही, शिवलिंग पर जल चढ़ा देना ही। और जितने भी समी पत्र ही और हाँ, वो जो समी पत्र आपने जल के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया ही, उसको शिवलिंग पर इस प्रकार से रख देना। उसके बाद जो दूसरा समी पत्र ही उसको उठाना ही, उसको आपको समर्पित करना ही यहाँ कॉर्नर पर। देखिए, जब यहाँ पर जल चढ़ाओगे वो बहता हुआ जहाँ से ठीक नीचे गिरता है, यहाँ पर दूसरा समी पत्र समर्पित करना ही। ठीक इसी प्रकार से जो हमने आपको शहद बताया ही उसको आपको लगा देना ही तीसरे समी पत्र पर, यानी कि शहद का लेपन आपको तीसरे समी पत्र पर कर देना ही। फिर क्या करना ही, उसके बाद उस समी पत्र को उठाना ही और सबसे पहले स्पर्श करवाना। कहाँ स्पर्श करवाना ही? तो गणेश जी का जो स्थान है यहाँ पर उस समी पत्र को स्पर्श करवाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए
उसके बाद उस समी पत्र को उठाना ही, फिर स्पर्श करवाना ही माता के हस्तकमल पर, और आखिरी में समी पत्र को शिवलिंग पर चढ़ा देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए। ठीक, 3 समी पत्र का उपाय कर लिया। फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी दिल की बात है, कामना ही, इच्छा ही, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना ही। तो शिव पुराण का बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही ये दूसरा वाला उपाय जरूर करना कामना पूर्ति के लिए। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। इस उपाय करने के बाद आपके कार्य बनने लगेंगे और जो भी कामना ही, इच्छा ही, वो पूर्ण होगी। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। कितने चावल? 1 दाना आपको चावल का लेना है, और हाँ, वो पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र लेने हैं? आपको 1 बेलपत्र लेना है, और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान शंकर को कोई भी खंडित चीज़ समर्पित नहीं की जाती। अगर आपको खंडित बेलपत्र मिल पा रहा है तो क्या करिएगा, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ बेलपत्र होते हैं उनको धो लेना और शुद्ध जल से, और फिर उपाय में उपयोग कर सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है फूल। कौन सा फूल? स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार का सफ़ेद फूल लेना है। ठीक, और बहुत सारे लोग गलती से, ठीक है, भूल चूक क्या करते हैं, कनेर का फूल ले लेते हैं, सॉरी, केतकी का फूल ले लेते हैं। ठीक है, तो केतकी का जो फूल है वो भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। अगर इस फूल को गलती से भी शिवलिंग पर समर्पित कर दोगे तो 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी आप सफ़ेद फूल ले लीजिएगा। और आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना, और उस तांबे के लोटे में जल भर लेना है। आप स्टील का लोटा भी ले सकते हो, पर उसके एक नियम है। स्टील का लोटा कब लेना है? जब आप जल के साथ दूध ले जा रहे हो। ठीक, और बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारे घर से जल नहीं ले जा पाते, तो आप शिव मंदिर से भी जल ले सकते हो, पर वहाँ से जल लोगे तो उसके नियम भी हैं। फिर आपको दान पात्र में 1, 2, 5 रुपया जो भी बन पाए दान जरूर करना है। तो इस प्रकार से इन सामग्री को इकट्ठा कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। इस उपाय को करने के बाद अवधूतेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। तो आपको इस उपाय में करना क्या है, आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए चावल के दाने को उस जल के लोटे में डाल देना, कामना बोलते हुए फूल को जल के लोटे में डाल देना, और बेलपत्र को जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। क्या कहा? पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। शिवलिंग पर आपको आधा जल समर्पित करना है, बाकी जो आधा जल है उसको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देना है। फिर वहाँ पर बैठकर माता अशोक सुंदरी जी अवधूतेश्वर महादेव जी से आपकी जो भी कार्य अटके जा रहे हैं वो पूर्ण हो जाए, जीवन में सुख शांति समृद्धि आ जाए, कामना संपूर्ण हो, उसके लिए निवेदन कर लेना ही। तो गुरुजी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया ही, जरूर करिएगा। मेरे प्यार दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ शेयर करें। ओम नमः शिवाय।